आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां सतह होती है होशियार, मजबूत और बहुमुखी। एक दुनिया जहां रोजमर्रा की वस्तुएं असाधारण गुणधर्मों से संपन्न होती है। तो आज हम सोल जेल कोटिंग्स की दुनिया में खुद को डालेंगे। एक यात्रा जो हमारे सुरक्षा लेयर्स और कार्यात्मक सतह के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल रही है। सोल जेल कोटिंग्स एक नई पीढ़ी की सामग्री है जो विभिन्न गुणों के साथ विभिन्न अनुप्रयोगों में क्रांति ला रही है। ये कोटिंग्स एक तरल सोल से बनाई जाती है जो धीरे धीरे एक ठोस जेल में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया बेहद बहुमुखी है जिससे विभिन्न प्रकार के गुणों और कार्यों वाली कोटिंग्स का निर्माण किया जा सकता है। सोल जेल कोटिंग्स एक प्रकार की पतली फिल्म कोटिंग है जिसमें धातु एल्को ऑक्साइड के प्रिकर्सर्स का हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन शामिल होता है। ये कोटिंग्स पारंपरिक कोटिंग्स विधियों की तुलना में कई लाभ प्रदान करती है, जैसे कम तापमान प्रसंस्करण, एकरूपता और पोरोसिटी। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं ARCI हैदराबाद से साइंटिस्ट जी, हेड सेंटर फॉर सोल जेल कोटिंग्स में कार्यरत डॉक्टर आर सुभाश्री। आइए सबसे पहले जानेंगे ARCI हैदराबाद में सेंटर फॉर सोल जेल कोटिंग्स में कार्यरत साइंटिस्ट जी एंड हेड डॉक्टर आर सुभाश्री के बारे में उन्हीं से। मेरा नाम है आर सुभाश्री और मैं यहाँ पे ARCI में सेंटर फॉर सोल जेल कोटिंग्स एक लैब है उसका हेड हूँ। बेसिकली मेरा PhD जो है वो केमिस्ट्री में हुआ था मद्रास यूनिवर्सिटी से। मैं एक केमिस्ट हूँ ट्रेनिंग से। PhD का काम वो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पाकम में मैं किया था। उसके बाद एक 5 साल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप विदेश में किया था, एक 3 साल जर्मनी में, 2 साल जापान में। वो करने के बाद ARCI में मार्च 2005 में यहाँ ज्वाइन किए एज ए सीनियर साइंटिस्ट। आइए अब जानते हैं उनके एरिया ऑफ रिसर्च को और साथ ही में एक कॉमन मैन के लिए उनका एरिया कैसे यूजफुल है। हम वेट केमिकली डिराइव्ड नैनो कॉम्पोजिट कोटिंग्स जो एनी सबस्ट्रेट लाइक धातु हो या कांच हो या प्लास्टिक हो, सेरामिक हो, उनके ऊपर लगाने से वो सबस्ट्रेट का फंक्शनैलिटी का कुछ नुकसान नहीं होता है और वो सबस्ट्रेट का लाइफ को बढ़ाने के लिए हम कोटिंग्स में रिसर्च करते हैं। लेकिन ये कोटिंग्स वेट केमिकली डिराइव्ड होता है, इन द सेंस वो द्रव के रूप में होता है जो हम बहुत आसान तरीके से लाइक हमको मालूम है कि पेंट को हम स्प्रे से कर सकते हैं या डिप कोटिंग से कर सकते हैं। इसी तरह हम कोटिंग का सब्सटेंस बनाते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं, वो पेंट के जैसे उतना विस्कस नहीं होता है। हम माने थिन कोटिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन
लेकिन उनका फंक्शनैलिटी बहुत अच्छा होता है, बहुत इफेक्टिव होते हैं, थिन बट इफेक्टिव। वो नैनो कॉम्पोजिट कोटिंग्स होते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं और बहुत सारे फंक्शनैलिटीज के लिए, माने जंग ना आने के लिए कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग्स, और फिर एंटीबैक्टीरियल कोटिंग्स, बैक्टीरिया ना आने के लिए कोटिंग्स बनाते हैं, या स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग्स ऑन प्लास्टिक्स। ये सब हमारा एप्लीकेशंस जो है, ये मैं जस्ट 3 बताया आपको, लेकिन हम और एप्लीकेशंस कर रहे हैं। एंटी रिफ्लेक्शन, हाइड्रोफोबिक, जिस सरफेस के ऊपर पानी टिकता नहीं है। अभी मैं जो 3 एग्जांपल्स बताया, मैं उसको और डिटेल में बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमको मालूम है कि हम जो चश्मा पहनते हैं, अभी लेंसेज जो है वो प्लास्टिक में आ रहा है। पहले तो हमारे बुजुर्ग लोग कांच का चश्मा पहनते थे, लेकिन कांच तो बहुत भारी होता है। तो अभी क्या हो रहा है, विज्ञान के तरक्की के कारण अभी प्लास्टिक्स का उपयोग हो रहा है ये चश्मा के लिए भी। लेकिन क्या है इसका डिसएडवांटेज, वो लेंस जो है वो प्लास्टिक बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, नरम होता है, वो बहुत आसानी से स्क्रैच हो जाता है। हल्का है लेकिन स्क्रैच हो जाता है, इसलिए हमारा दर्शन में बाधा पड़ जाता है। तो हम इसके ऊपर कोटिंग लगाने से, एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग लगाने से वो स्क्रैच तो नहीं आएगा, तो हमारा चश्मा हल्का भी है और स्क्रैच से प्रोटेक्टेड भी है। तो ये एक एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे तो अभी हमको मालूम है कि एयरक्राफ्ट जो है, हवाई जहाज, उसके ऊपर पेंटेड ही होता है, क्योंकि वो जनरली हवाई जहाज लाइट वेटिंग के लिए एल्यूमिनियम अलॉय से बना होता है। तो एल्यूमिनियम अलॉय के ऊपर पेंट, ये प्रोटेक्शन के लिए पेंट लगाते हैं। पेंट तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम अलॉय जो है वो इनऑर्गेनिक है और पेंट जो है वो ऑर्गेनिक होता है, तो उसके दोनों का एडहेजन ठीक तरह से नहीं होगा। इसलिए हम प्राइमर, एक कोटिंग लगा पेंट लगाते हैं। अभी पेंट, जब तक पेंट है वो सबस्ट्रेट में कोरोजन नहीं, जंग नहीं आता है, क्योंकि पेंट एक अच्छा प्रोटेक्शन है। लेकिन वो पेंट में एक स्क्रैच आ जाता है तो किसी कारण की वजह से, की जो चाबी होता है कार का डोर ओपन करने का, वो चाबी की वजह से कुछ और वाहन से एक्सीडेंट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें स्क्रैच आ जाता है। तो वो स्क्रैच थोड़ा गहरा है, वो जो सबस्ट्रेट जो है उसको एक्सपोज कर देता है, तो वहां पे जंग आना शुरू हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या आइडिया लिया, हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी में सेल्फ हीलिंग का मैकेनिज्म है। माने हम, हमारे स्किन के ऊपर कुछ घाव लग जाता है, तो हमारे बॉडी में एक इतना अद्भुत मैकेनिज्म है कि वो अपने आप जो है उसको क्लोज कर देता है और हील हो जाता है। क्यों हम यही आइडिया को वो कोटिंग में लगा सकते हैं, यही वैज्ञानिक लोग सोच के कोटिंग्स में एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म एक डाल के, उस मैकेनिज्म से जब कभी स्क्रैच आ जाता है, वो एक मटेरियल जो होता है सेल्फ हीलिंग मटेरियल, वो रिलीज हो जाता है और वो जो स्क्रैच जो है उसको कवर कर लेता है। इसका नाम है, मैं बहुत डिटेल्स बताऊंगी तो आपको समझ आना मुश्किल होगा, इसलिए मैं सिर्फ स्ट्रेटजी बता रही हूँ। तो ऐसा वाला कोटिंग्स हम कार के ऊपर, वो पेंट के ऊपर लगाएंगे तो स्क्रैच आ जाता है तो भी वो बंद कर देता है वो स्क्रैच को, और कोरोजन प्रोटेक्शन थोड़ा और लंबाई दिन के लिए हो सकता है। तो ये एक कोटिंग जो है हम कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कोटिंग्स। और एक मैं बताना चाहती हूँ, जनरली वो एल्यूमिनियम अलॉयज के ऊपर मैं बोला कि पेंट डायरेक्टली नहीं डाल सकते, एक दूसरा लेयर डाल के ही करते हैं। जनरली क्रोमेट यूज होता है, हेक्सावेलेंट क्रोम बोल के लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हेक्सावेलेंट क्रोम बहुत कार्सिनोजेनिक है और टॉक्सिक है, बट बहुत चीप है और अच्छा, बहुत इफेक्टिव भी है, लेकिन वो कार्सिनोजेनिक है, उसका रिप्लेसमेंट हमको करना है। वो रिप्लेसमेंट के लिए हमारा कोटिंग्स यूज होता है, वो इको फ्रेंडली है और इफेक्टिव भी है। तो इट्स अ एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिप्लेसमेंट फॉर अ टॉक्सिक क्रोमेट कन्वर्जन कोटिंग, वो एक एप्लीकेशन है। और एक एप्लीकेशन मैं बताती हूँ, कमल का पत्ता आपको मालूम है, कमल का पत्ते के ऊपर पानी का जो बूंद है वो तो ऐसे ही रोल हो जाता है, वो टिकता नहीं उसके ऊपर, तो उसका नाम हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में सुपर हाइड्रोफोबिसिटी। माने वो पानी का बूंद जो है वो उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर टिकता नहीं, वो ऐसे ही रोल हो जाता है। तो क्यों ना हम, और ये देखेंगे तो कमल का पत्ता कीचड़ में होता है, लेकिन उसके ऊपर वो कमल का पत्ता तो हर वक्त बहुत साफ शुद्ध रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पानी नहीं टिकता है। दो, ये इतना बड़ा भगवान का क्रिएशन है। क्यों हम वैज्ञानिक लोग ये आइडिया को लेके
सेल्फ क्लीनिंग सरफेसेस बना सकते हैं। ये कमल के पत्ते के ऊपर एक ऐसा माइक्रोस्ट्रक्चर है, वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के नीचे वो पत्ते को देखेंगे तो वो माइक्रोस्ट्रक्चर एक बहुत अनोखे तरीके से होता है और उसमें कुछ केमिकल भी वो सरफेस के ऊपर होता है। इसके वजह से वो सुपर हाइड्रोफोबिसिटी प्रॉपर्टी आता है। क्यों हम यही आइडिया को लेके किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर और ऐसा केमिकल मॉडिफिकेशन सरफेस में करेंगे तो वो कमल पत्ते की जैसे हमको सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी आ सकता है। वो कर सकते हैं हम स्टेनलेस स्टील के ऊपर, कर सकते हैं ग्लास के ऊपर, कोई भी सबस्ट्रेट है। फैब्रिक के ऊपर करेंगे तो सेल्फ क्लीनिंग आ जाता है, तो हमको उतना पानी की जरूरत नहीं है क्लीन करने के लिए। तो ये एक बायो इंस्पायर्ड स्ट्रैटेजी, तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, बायो इंस्पायर्ड स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो ये कमल पत्ता और ये हमारे बॉडी सेल्फ हीलिंग जो बोला, ये सब बायो इंस्पायर्ड है। तो ऐसा वाला हम सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत एप्लीकेशंस है, मैंने हम हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो पानी जिसके ऊपर टिकता है इसी के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो होता है। तो ये एप्लीकेशन हम एंटीबैक्टीरियल एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हैं। एक कमल पत्ता के सरफेस को हम मिमिक करेंगे तो इसका एप्लीकेशन बिना एंटीबायोटिक या बिना बैक्टीरिसाइड माने जो बैक्टीरिया को किल करता है। जनरली एंटीबैक्टीरियल एप्लीकेशंस में बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन हम किसी को किल नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया भी हो। विदाउट किलिंग ये पानी उसका ऊपर नहीं टिकता है तो वो बायोफिल्म नहीं फॉर्म होता है। इट्स अ वेरी पैसिव वे ऑफ गेटिंग एन एंटीबैक्टीरियल फंक्शनैलिटी। तो हमारा कोटिंग्स का बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत जगह यूज कर सकते हैं। स्पेशली दिस लोटस लीफ इफेक्ट, सुपर हाइड्रोफोबिसिटी, वो बहुत सारे जगह में हम प्रयोग कर सकते हैं उसका। स्टेम में इसका क्या रोल है, इस पर डॉक्टर आर सुभाश्री ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। It's a technology. What we are getting is a technology, so it is used for common man and it can be used for strategic भी। For example, देखिए आप फाइटर एयरक्राफ्ट देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट में आपको जो कैनोपी जो होता है, कैनोपी जहाँ से जिसके माध्यम से पायलट देखते हैं वो प्लास्टिक से बना होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एयरक्राफ्ट उड़ता नहीं, वो नीचे पड़ा रहता है। तो उसके ऊपर कुछ तारपालिन शीट या कुछ डालते हैं, वो एयरमैन टेक्नीशियंस, वो उसमें हुक होता है, मेटालिक हुक, वो ऐसे ही डाल देते हैं। तो वो मेटालिक हुक से वो कैनोपी जो है इतना स्क्रैच हो जाता है उसमें, तो पायलट देख नहीं पाते हैं। तो उनको कैनोपी को पूरा बदलना पड़ता है और कैनोपी बदलना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसके मीन्स टू प्रिवेंट दैट उसके ऊपर एक कोटिंग लगा देंगे तो उसका ड्यूरेबिलिटी भी हो जाता है। ये एक एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन आप देखेंगे तो रोड मार्कर्स। हमको मालूम है सड़क में जब हम जाते हैं हमको रात में ठीक तरह से देखने के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव लेंसेस बोल के रोड में आपको आप देख सकते हैं, कोई भी रोड में जमीन पे सड़क के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। ठीक वो लेन को भी सेपरेट करता है। तो वो लेन क्रॉसिंग करेंगे तो उसके ऊपर एक वाहन उसके ऊपर जाता है। वाहन का टायर तो पॉलीमर से होता है, वो सॉफ्ट ही है, लेकिन उसके ऊपर कुछ सैंड का पार्टिकल है तो उसके साथ वो लेंस के ऊपर जाता है तो उसमें स्क्रैचेस आ जाता है और उसका रेट्रो रिफ्लेक्टेंस में कम हो जाता है आपको। तो उसके ऊपर हमारा कोटिंग एब्रेजन रेजिस्टेंट कोटिंग, ऐसा वाला कोटिंग ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव है, उसको अधिक तापमान ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमारा कोटिंग्स जो है वो बहुत एफिशिएंट होता है। अब जानेंगे इंडियन इंडस्ट्री इसके साथ कैसे एसोसिएटेड है और साथ में इंडियन इंडस्ट्री का क्या रिस्पॉन्स है इस एरिया ऑफ रिसर्च पर। Paint manufacturers mainly. See, AkzoNobel, and then you have Momentive Incorporated is another company. All these are 3M. 3M is a company. They're all multinational companies. वो सब इंडिया में आके यहाँ पे अपना लैब सेटअप कर रहे हैं। So और एक बात है कि जो विदेश में जो वेदर कंडीशंस है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सब ऐसा वाला कोटिंग्स के लिए बहुत सूटेड है। लेकिन इंडिया में ये अभी इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन, मीन्स इट इज स्टिल इवॉल्विंग, ऐसे बोल सकते हैं। विदेश में जो है उनका जो सराउंडिंग्स है वो ये टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सूटेबल है। अभी इंडिया में अब जानेंगे कि ग्लोबली इंडिया इस रिसर्च में कहाँ पर रैंक करती है। इट्स वेरी गुड। इनफैक्ट हम लोग बड़े बड़े कंपनी
का फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी किए हैं। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील से काम किया है और बोइंग इंडिया रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए किया है, थर्मा के लिए किया है, एबीबी के लिए किया है, और फिर इंडियन कंपनीज के लिए भी किया है लाइक ऑटोमार्क इंडिया, अल्कोलाइट इंडिया एंड देन सेराडेकोर। दीज आर द कंपनीज फॉर विच वी हैव done feasibility projects, and there are some companies who have taken our technology also, like Renabond India. They have taken our technology for scratch resistant coatings on laminates for architectural applications, PVC and acrylic laminates. हमारा अभी 14 पेटेंट्स है, इंडियन पेटेंट्स भी है और यूएस का पेटेंट्स भी है। 14 पेटेंट्स ग्रांटेड है और एक पेंडिंग है। तो अभी तक हमारा 104 पब्लिकेशंस है इन peer reviewed international journals like we have Journal of Coatings and Technology Research, Surface and Coatings Technology, Journal of Sol-Gel Science and Technology, ESA, Materials Chemistry and Physics. So these are the journals in which we have publications, and happy to share that 2 years back cited as one of the world top 2% of the scientists, which was compiled by Stanford University. So yeah, and as far as the Sol-Gel technology is concerned, हमारा जो लैब फैसिलिटी है जो हमने सेटअप किया है वो इंडिया में बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, क्योंकि इसमें ना जस्ट लैब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है बल्कि वो इंडस्ट्री को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सेमी पायलट स्केल में, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग हमको मालूम है, तो इंडस्ट्री को बुला के हम उनको आश्वासन देना है कि ये टेक्नोलॉजी स्केलेबल है, बड़ी स्केल में हम बना सकते हैं। तो हमारा जो फैसिलिटी है, स्पेशली ये मैंने बोला ये स्पेशलिटी कोटिंग है, ये मामूली पेंट की तरह नहीं है। इट्स अ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हाइब्रिड जो बोलते हैं, नैनो कॉम्पोजिट कोटिंग बोलते हैं, तो स्पेशलिटी कोटिंग है। और इसका जो हमारे पास जो फैसिलिटी है वो बहुत यूनिक है इन इंडिया। सो आई एम वेरी हैप्पी। अंत में जाते जाते सुनेंगे डॉक्टर आर सुभाश्री ने क्या कहा हमारे श्रोताओं के लिए। मैं सबको बोलना चाहती हूँ, स्पेशली विमेन, बिकॉज सी एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कॉमन सेंस ना, हम जो रोज देखते हैं। अभी मैं बताती हूँ कि ये मोरिंगा जो है, हम ड्रमस्टिक जो बोलते हैं, ड्रमस्टिक का लीव्स भी उसको देखेंगे तो वो हर समय साफ सुथरा रहता है। क्यों? वो लीव्स हम जब हमारा किचन में काम करते हैं, और मेथी का लीव्स हम तो हमारे माँ रोज खाना बनाते हैं, वो मेथी का लीफ को देखेंगे तो हर समय साफ सुथरा कैसे रहता है, वो हम थोड़ा जांच करेंगे तो उसके ऊपर पानी नहीं टिकता है, तो उसका स्ट्रक्चर भी अलग है। तो ऐसे सोचेंगे तो हम यही सोच को लैब में ट्रांसलेट करेंगे तो वही साइंस रिसर्च बनता है और वही टेक्नोलॉजी बनता है जो हमारे लिए ही प्रयोग होता है। मैं अभी जो बोला, जो सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग्स जो है हमारे कपड़े में डालेंगे तो कपड़े में दाग नहीं आते हैं ना, स्टेन्स नहीं आते हैं। तो वो एप्लीकेशन भी हमने सोच के जो भी किया था वो एप्लीकेशन भी हमारे आम आदमी के लिए है। तो हम ऐसे सोच के हमारे सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है वो सोच के उसको कैसे रिसर्च में लेके आ सकते हैं, ऐसे सोचना है। वही मेरा सिंपल एडवाइस है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमको बहुत खुश लगा कि आपसे बात करके और हमारे रिसर्च के बारे में आपसे शेयर करने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब बारी है आज के साइंटिफिक फैक्ट की। सुपर हाइड्रोफोबिक सतह बनाने के लिए सोल-जेल कोटिंग्स का उपयोग किया जा सकता है। सुपर हाइड्रोफोबिक सतह ऐसी सतह होती है जो पानी को बहुत अच्छे तरह से पीछे हटा देती है। वे कमल के पत्ते से प्रेरित है, जिसमें एक प्राकृतिक सुपर हाइड्रोफोबिक सतह होती है जो पानी को आसानी से ऊपर उठने और लुढ़कने देती है। सोल-जेल कोटिंग्स का उपयोग कृत्रिम सुपर हाइड्रोफोबिक सतह को बनाने के लिए किया जा सकता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के संभावित अनुप्रयोग होते हैं, जैसे स्वयं सफाई सतह और एंटी फाउलिंग कोटिंग्स। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।